गौ माता की। एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज ये गोरक्षक महापंचायत बाबालदाना गांव में की जा रही है और इस गांव का बड़ा सौभाग्य है कि इस बालकनाथ मंदिर में ये पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस पंचायत में पहुंचे हुए हमारे बीच में पूज्य आचार्य राजेंद्र जी महाराज जो गुरुकुल कालवा का संचालन करते हैं, स्वामी रामदेव जी उसी गुरुकुल में पढ़े हैं और हम सब के प्रेरणा स्रोत गुरुदेव पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज का उस गुरुकुल की स्थापना की हुई है। वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हमारे बीच में पहुंचे हैं जो पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के शिष्य हैं। मुनि जी वहां से पहुंचे हैं। अभयनाथ जी महाराज आपके बीच में दिल्ली से आए हैं, एक क्रांतिकारी संत हैं और इस पूरे संगठन की जो नींव है गोरक्षा दल की, आदरणीय सतीश कुमार जी पंजाब से हमारे बीच में पहुंचे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में आदरणीय आचार्य आजाद जी जो हरियाणा में इस संगठन का नेतृत्व करते हैं, गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष हैं और हमारे बीच में अनेक संत मुनि बैठे हैं। गोरक्षा दल की अनेक टीमों के पदाधिकारीगण पूरे हरियाणा से बाहर से पहुंचे हैं। समय का अभाव है और इस गांव के सरपंच और जो बुजुर्ग लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पर भी और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, इस गांव के बुजुर्गों ने और आसपास की सरदारी ने जो बीड़ा उठाया है, ये साधारण बीड़ा नहीं है। आज वही समय दोबारा आ गया है जिस समय ये देश गुलाम था और गुलामी की एक ही पीड़ा लोगों में थी। ये देश आजाद होना चाहिए और इस देश से गो हत्या का कलंक मिटना चाहिए। ये पीड़ा लेकर के गांव-गांव से क्रांतिकारी निकल रहे थे। उस पीड़ा को आप लोगों ने समझा और जब अंग्रेज लोग ये सोचते थे कि क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति है, उसको पकड़ करके उस पर मुकदमा झूठा या सच्चा लगा करके उसको जेल में डाल दिया जाता था। और सबसे बड़ी प्रताड़ना जो मिलती थी वो उस गांव को, उस परिवार के मेंबर को मिलती थी जो उसको शरण देता था। धर्म प्रेमी सज्जनों, गोभक्तों, ग्रामवासियों, उस समय देश गुलाम था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस समय देश गुलाम था, आज देश आजाद है। उसके बावजूद भी यदि गोभक्तों को, देशभक्तों को ऐसी पीड़ा दी जाती है तो ऐसे देश की सरकारों को बदलने की हिम्मत आप लोगों को करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। गौ माता की। गौ माता की। अभी महाराज जी बोल के गए थे, सरकारें आप लोगों से, इस बात को आप कतई मत भूलो। जब आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि इस देश से अंग्रेज भागने चाहिए, जाने चाहिए, देश आजाद होना चाहिए, किसी सरकार ने देश आजाद नहीं करवाया था। आप लोग, पगड़ी वाले लोग जब खड़े हुए और ये युवा शक्ति जब खड़ी हो गई तो
अंग्रेजों को जाना पड़ा। वही निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। यहां आया हुआ पंचायत में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गोभक्त, ग्रामवासी, वो कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ जरूर होगा। कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कोई कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, सरकार कोई भी हो, सरकार आपसे है। और सबसे बड़ा मैं निवेदन अब करना चाहता हूं, आज इस देश में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हरियाणा के अंदर है। और दोनों ही जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हिंदुओं के लिए इससे बड़ा मौका आज के बाद फिर नहीं आना है। और यदि अब भी इस देश में, इस हरियाणा की पवित्र भूमि से यदि गौ हत्या का कलंक नहीं मिटा, फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार आपसे धोखा कर रही है। आपसे करना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी, आप इस देश के गृह मंत्री हैं, आपको इस जो ये कांड हुआ है, ये साधारण कांड नहीं है, ये गौमाता की लड़ाई है। और इस देश में गौ हत्या बंद करने की आवाज, धर्म प्रेमी सज्जनों ध्यान से इस बात को सुनोगे आप, ये आवाज हमारी नहीं है, ये आवाज राम की है, ये आवाज श्री रामचंद्र जी महाराज की है, ये आवाज श्री कृष्ण भगवान की है, ये आवाज भगत सिंह की है, ये आवाज लाखों क्रांतिकारियों की है। उन लाखों क्रांतिकारियों का एक ही सपना था, इस देश को आजादी मिलनी चाहिए और इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। भारत माता की आज वो दिन आ गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ना समझे तो रोना पड़ेगा, ना समझे तो रोना पड़ेगा, नर्क में गर्क होना पड़ेगा। हमारा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल न होगा। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज इन साधु संतों ने, देखिए, मैं साधु संतों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं, आप लोग भी इनको पहचानो। यदि कोई साधु, ये जो मंदिर बनाए गए हैं, ये आपकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं, आपके समाज की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जब मुगलों ने यहां शासन किया तो विचार किया कि इन हिंदुओं को, इन आर्यों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो उन लोगों ने एक ही विचार किया कि इन मंदिरों की चोटी काट देनी चाहिए और जो हिंदू है उनकी भी चोटी काट देनी चाहिए। जिस हिंदू की चोटी, आर्य की चोटी काट दी जाएगी वो मुसलमान हो जाएगा और जिस मंदिर की चोटी काट दी जाएगी वो मस्जिद हो जाएगी। और फिर एक दिन आएगा, इस पूरी सल्तनत पर मुगलों का राज हो जाएगा। उन मंसूबों को हमने बिल्कुल नकारना है और आज वो समय आ गया है, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस गांव का बड़ा सौभाग्य है, इस गांव से कालू खड़ा हुआ है। सही नाम क्या है कालू का? कृष्ण नाम है उसका, नाम भी कृष्ण भगवान के नाम से उसका नाम है। जैसे महाराज जी ने कहा था, मैं पूरे गांव से निवेदन करना चाहता हूं और पंचायत से भी निवेदन करना चाहता हूं। आज ये पंचायत इस बात का निर्णय लेगी, जो इस पंचायत का फैसला होगा वो आपके बीच में सुनाया जाएगा। अभी ज्यादा लंबी पंचायत अब नहीं चलेगी, 15 आदमियों की कमेटी बनेगी। मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, जो साधु संत लेने हैं, जो गोरक्षा दल से लोग लेने हैं और गांव के आसपास के खाप के जो प्रतिनिधि आए हैं वो लेने हैं और लेकर के एक निर्णय पर पहुंचेंगे। और ये पंचायतें यहाँ यानी पूरे हरियाणा में अगली
पंचायत हम लोगों ने जेल में रखी हुई है, उसको होली के बाद तिथि निश्चित करके सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचना जाएगी और बहुत बड़ी पंचायत जेल में की जाएगी। जेल के भी एक लड़के का नाम है विकास का। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या गौ माता की रक्षा करना अपराध है? यदि गौ माता की रक्षा करना अपराध है तो ये अपराध श्री कृष्ण भगवान ने किया था, और यदि गौ माता की रक्षा करना अपराध है तो ये अपराध श्री रामचंद्र महाराज ने किया था, और यदि गौ रक्षा करना अपराध है तो ये अपराध हमारे सभी क्रांतिकारियों ने किया था, और ये क्रांतिकारियों की धरती है। और वही कार्य, गौ रक्षा का कार्य आज इस गांव के बाबा लदाना गांव के कालू ने किया है, कृष्ण ने किया है, और ये सिलसिला बंद नहीं होगा। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, गौ रक्षा दल में हजारों नहीं लाखों युवा जुड़े हुए हैं, और मोदी जी इस बात को बोलते हैं कि इस देश की सरकार बदलने की ताकत युवाओं में है, संख्या में युवा ज्यादा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आज प्रत्येक बुजुर्ग इस बात को चाहता है कि हमारे बेटे गौ भक्त हो, देशभक्त हो। तो इसलिए मैं सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं, यदि इस देश से गौ हत्या बंद नहीं हुई तो गौ रक्षा दल, बजरंग दल, अनेक हिंदू संगठन खड़े होंगे और इस मेवाड़ की पवित्र भूमि से, और जिसका सबसे बड़ा हिंदुओं के लिए हम लोग गर्व करते थे कि हमारी सरकार आ गई है और इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटेगा। तो मैंने जो निवेदन किया माननीय अमित शाह जी से, आप इसके बारे में अपनी चुप्पी को तोड़ें और आप घोषणा करें, यदि ये राम और कृष्ण का देश है तो मोदी जी और अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस देश में खड़े होकर के घोषणा करें कि इस देश से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए और इस देश में हम गौ हत्या नहीं होने देंगे। और यदि ऐसी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो मैं सभी हिंदू भाइयों से, सभी संगठनों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी साधु संतों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी डेरों से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने गाय माता को नहीं बचाया तो फिर हिंदू नहीं बच पाएगा और ये सरकार इस काम को नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस बात की आज ही घोषणा करें, नहीं तो ये आजादी की लड़ाई की तरह जैसे मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई गाय से शुरू करी थी, आज गाय की लड़ाई है गांव-गांव से शुरू हो जाएगी और ये सिलसिला नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। गो क्या बंद ज्यादा समय ना लेते हुए मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, हम ठीक 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यहीं पर। मीडिया के बंधु 1:30 बजे जो इस पंचायत का निर्णय होगा वो आपके बीच में रखा जाएगा और 1:30 बजे आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आपको बताएंगे ये जो अपराध हो रहे हैं, ये जो जंग छिड़ी हुई है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई गांव-गांव तक पहुंच रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गौ हत्या को बंद करवाना है। गाजर मूली की तरह जैसे भारत भूषण जी ने विवाद से आए बताया है, सुबह सुबह 4 बजे मोटरसाइकिलों पर जैसे हमारे अखबार फेंकते हैं, ऐसे 1 किलो 2 किलो आधा किलो की पैकिंग गाय के मीट की पैकिंग करके काली पॉलिथीन में घरों में फेंकी जाती है। इस देश का नौजवान, इस देश के बुजुर्ग जब गांव के लोग इकट्ठे होकर हर फुल चार चलाने वाले के पास गए, उससे कहा कि क्या इस देश में कोई मर्द नहीं है क्या? तो सभी गांव वाले जो इकट्ठे होकर के गए थे, अरफुल जाट को कहा कि बड़ी आपत्ति आई है, तो उसने कहा
मैं जात बिरादरी का नहीं हूं, मैं तो 36 बिरादरी का हूं। और ये देश गुलाम है, उसकी आजादी के लिए लड़ना चाहता हूं। तो गांव वालों ने कहा था कि चोरी छुपे तेरे से मिलने आए हैं, परंतु इस देश में हम तंग हैं। गांव में कब्जी जारी है और 16 कत्ल खाने थे हरियाणा के अंदर, 16 थे। जब एक व्यक्ति गांव वालों के निवेदन करने से इस हरियाणा की पवित्र भूमि से 16 हत्या बंद करवा सकता है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गांव से ऐसे हजारों कानून निकलेंगे और इस मेवात की पवित्र सिख भूमि से गौ हत्या बंद करके रखेंगे। तो आज मैं इस गांव का पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं और इस गांव को बधाई देना चाहता हूं। यहाँ की पंचायत को, सरपंच साहब को और आसपास के जितने भी पंचायत के लोग आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और गोरक्षा दल की, बजरंग दल की, सभी हिंदू संगठनों की जो टीमें आई हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। अब हम ये पंचायत गांव-गांव में करेंगे और जो भी अभी निर्णय लेंगे पंचायत का निर्णय आपके बीच में सुनाया जाएगा। अनेक वक्ताओं ने मांग रखी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, गो भक्तों के परिवार को तंग नहीं किया जाना चाहिए, अनेक मांगे आई हैं। हम लोग शुरू से बात कहते आ रहे हैं, हमारी ये सारी मांगे हैं। आप लोग सुनते होंगे जम्मू कश्मीर में हमारे फौजी भाइयों को जब शहादत पहुंचा दी जाती है, उनको शहीद कर दिया जाता है, तो आतंकवादी संगठन क्या बोलते हैं कि अलकायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, ISI ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि मेवात से जो गो तस्कर हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग, कुछ ही लोग गो हत्या में शामिल है, या तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग उनको समझाए। और सरकारों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मेवात की ब्रज भूमि से, पवित्र भूमि से गौ हत्या का कलंक यदि मिटाते हैं तो इस हमले की जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। और यदि मेवात की पवित्र भूमि से गौ हत्या बंद नहीं हुई तो ऐसे हमले और ऐसे कार्यक्रम लगातार चलेगा और एक संगठन नहीं, सभी हिंदू संगठन, सभी साधु संत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब सरकार को भी और जो गो तस्कर है उनको भी मेवात की पवित्र भूमि से गो हत्या बंद करनी पड़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी गो भक्तों का, सभी ग्रामवासियों का, पंचायत का, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मीडिया के भाइयों से मैं, सुदर्शन चैनल है, सुरेश चौहान जी उस चैनल का संचालन करते हैं। हमने जब उनको याद किया कि गौ माता पर कष्ट है, मेवात में इतनी गाय कर रही, उन्होंने तुरंत कहा कि सच्चाई जितनी भी होगी पूरी दिखाऊंगा, चाहे मेरा चैनल बैन हो जाए, कुछ भी हो जाए। आज मैं जितने भी मीडिया के चैनल आए हैं, सोशल मीडिया के चैनल आए, यूट्यूबर चैनल जो आए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, इंडिया की लानी है, हजारों गोभक्त, लाखों करोड़ों गोभक्त उसके साथ है। ये 8 गोभक्त अकेले नहीं है, इसलिए ये सारा समाज बैठा है। कालू के लिए नहीं आया, ये गौ माता के लिए आया है। कालू गौ माता के लिए वहां काम कर रहा है, कालू अपने लिए काम नहीं करता। इसलिए सभी युवा शक्ति से प्रार्थना मीडिया पर डालो, क्योंकि बहुत से मुसलमान चैनल आज गोरक्षकों को बदनाम कर रहे हैं। एक भी खड़ा होकर के आप सोशल मीडिया खोलो, पूरे मुसलमान खड़े होकर के सारे हिंदू समाज को, गोरक्षा को बदनाम कर रहे हैं। देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, रोजाना मेवात में 2000 गाय कटती हैं। मेरे साथ चल के देखो, हम 2.5 वर्ष से वहां लगे हुए हैं।
कोई पुलिस वाला आगे खड़ा करके ये नहीं कहता भाई आप गाय मत काटो, सरकार नहीं बोलती। क्योंकि जैसे ही पुलिस गांव में जाती है, महिलाएं खड़ी हो जाती है मुसलमानों के आगे, पुलिस के साथ मारपीट करती है, छेड़छाड़ का आरोप लगा देती है, इसलिए पुलिस भी डरती है। गोरक्षा दल ने वहां जाकर के काम किया है, बजरंग दल ने काम किया है, विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है, इसलिए बदनाम करने का एक षड्यंत्र चला हुआ है। इसलिए मैं खास के सरदारों से, बुजुर्गों से, युवा शक्ति से सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि विषय और है, इस विषय को समझना होगा। आज जो 20-25 करोड़ मुसलमान जिनको सीने से लगा करके रख रहा है हिंदू समाज, वो इसी समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, गाय को काटने का काम कर रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, फिर भी हम उनको सीने से लगाए हुए हैं, अपना भाई बोलते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ था। महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी गलती की थी, ये वही मेवात है, 2000 गाय रोज कट जाती है। 75 वर्ष देश को आजाद हो चुके हैं, अकेले मेवात में कई करोड़ गाय काटती है। उसका गुनाहगार कौन है? एक भी मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है कि भाई आप गाय मत काटो। ये बदमाश मुसलमान नेता गाय कटवाने के लिए गोरक्षक मेवात में ना जाएं, गाय को ना बचाएं, इसलिए एक दबाव चला हुआ है। मैं युवा शक्ति से प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी शहीदी दिवस आने वाला है, 22 दिन बाद उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही है, हम इस देश से गौ हत्या मिटाएंगे। ये भाषण का विषय नहीं है। जिन 10-11 बच्चों के नाम आए हैं, ये वर्षों से गौ माता का काम कर रहे हैं, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और 2 मुसलमान मारे गए हैं, उन पर 5-5 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस उनको शहीद दिखा रही है। सारा सोशल मीडिया, मुसलमानों का सोशल मीडिया एक षड्यंत्र चलाकर पुलिस पर दबाव बना जा रहा है कि पता नहीं गोरक्षक कितने बड़े गुंडे ये पाकिस्तान से आए हैं। ये राम और कृष्ण का देश है, सबने गाय पाली है, गाय को चलाया है, ये बुजुर्ग सरदारी बैठी है, सबने बैल की खेती का करके अन्न को पैदा किया, इन्होंने कमाई खाई है। वो बात अलग, आज ट्रैक्टर आ गए हैं, कल ट्रैक्टर नहीं रहेंगे, फिर बैल से खेती होनी है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, सबके आसपास की जो सरदारी आई है, बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए, युवा शक्ति बैठी हुई है, सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबको आज निर्णय लेकर के जाना इस पंचायत में। जो भी यहाँ की सरदारी, आसपास के जो मुखिया लोग आए हैं, आज इस पंचायत में फैसला करेंगे, हम सब उसमें जो उसको मान्य होगा। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से, वहां के पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, राजस्थान पुलिस के कुछ अधिकारी ईमानदार हैं, उन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि ये गौ हत्यारे, गौ तस्कर हैं। लेकिन पहले वहां का मुख्यमंत्री इतना दबाव बनाए हुए हैं पुलिस पर, 50 गाड़ियां राजस्थान की आई हुई है पुलिस की, और घर घर में जाकर के हमारे गोभक्तों को तंग किया जा रहा है। इसलिए युवाओं से, बुजुर्गों से मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा, हमें दूध पानी की तरह एक होना पड़ेगा, और जो गोभक्तों पर हमारे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, उनको अपराधी सिद्ध किया जा रहा है, हम उनके साथ हैं, अंतिम समय तक साथ रहेंगे। जिन युवाओं ने यहाँ बोला है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस गांव की सरदारी का, आसपास के जो गोभक्त आए हैं, आचार्य श्री आए हैं, सब साधु संतों का इनके नेतृत्व में काम करना है। पूज्य आचार्य बलदेव जी के हम सब लोग शिष्य हैं, अनुयायी हैं। उन्होंने यही सिखाया है कि गाय हमारी माता है, और जो गाय के लिए नहीं लड़ सकता वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के गाय के लिए, इन 8 11 गोभक्तों के लिए, और भी पुलिस
उसने योजना बना रखी है, 50 बच्चों के नाम लिख रखे हैं। भैया यहाँ आए नहीं मेवात में और हम गाय काटते रहे, तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं जो गाय काटने वाले मुसलमान हैं, अब गाय नहीं कटने देंगे। युवा शक्ति जाग चुकी है, आर पार करेंगे। कोई भी गाय काटेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे राजनेता हो चाहे कोई भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गौ माता की, भारत माता की। और मैं इसलिए खड़ा हो गया हूँ क्योंकि ये पंचायत है और मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन सबको नमन करता हूँ मैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में गौ माता के लिए इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और इस गांव की सरदारी को, सरपंच साहब को, आसपास की जो गांव की सरदारी आई है उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जो युवा शक्ति आई है उनको भी नमन करता हूँ क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए कुछ युवा दाएं बाएं खड़े हैं, उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि पंचायत है, ये लंबी नहीं चलेगी, कुछ देर तक चलेगी और एक निर्णय लेंगे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं गांव के आसपास के, क्योंकि 8 गौ भक्तों का नाम जिनका आया है, विकास जिनसे है, कालू इसी गांव का है, शशिकांत जी जो मुनुक के हैं, श्रीकांत जी जो मेवात के हैं, अनिल मुल्तान जी मेवात के हैं, शिवम गरोंडा का है, मोनू राणा भिवानी से है, किशोर गरोंडा से है और इसके अतिरिक्त भी रिंकू सैनी को पकड़ रखा पुलिस ने कई दिन से, 10 दिन से वो राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में रह करके उन्हें बहुत यातना झेल ली, अब जेल में भेज दिया है। मोनू मानेसर का नाम आया हुआ है। उन सब के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और विषय बहुत गंभीर है गौ माता का। देखिए मेरी आयु 52 वर्ष की हो गई है, मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, कोई 80 वर्ष के भी होंगे। जब मैं छोटा था तो किसी की कहीं कहीं ट्रैक्टर होते थे, सब खेती गांव से होती थी, गाय से, बैल से। और अब मशीनरी का युग आ गया है, बैलों की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत क्षेत्रों में अभी विदेश में बैल से खेती होती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज मुसलमान देशों से तेल आता है, अगर तेल बंद हो गया, बैल रहेंगे नहीं तो खेती कैसे होगी। इसलिए बैल को, गाय को बचाना बहुत जरूरी है। और ये कैथल की धरती कुरुक्षेत्र से लगती है, यहाँ श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया इसी धरती पे, तो गाय को पालने वाले श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया। और इसी धरती पर हरियाणा में एक जिला मेवात है, नूह, जो आपके सामने प्रस्तुति दी जा रही है। भाई ये कुछ लोग उत्पात मचाते हैं, उत्पात नहीं मचाते, 2.5 वर्ष से ये टीमें लगी हुई है वहाँ। और आपको जान करके बहुत दुख होगा, आपके जितने ट्रैक्टर चोरी होते हैं, गायें चोरी होती हैं, भैंस चोरी होती है, ATM चोरी होती है, वो सारे मेवात के लोग ले जाते हैं। और ये जो युवा बच्चे हैं, 8 गौ भक्त हैं, 8 नहीं बल्कि 10-11 के जो नाम राजस्थान पुलिस ने दिए हैं, वो एक तरह से षड्यंत्र के तहत इन बच्चों को फंसाया जा रहा है। आज सुबह मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मेवात के मुसलमान, बेईमान मुसलमान क्या बोल रहे हैं, हम तो गाय पालते हैं। गाय नहीं पालते, वो गाय पालने की आड़ में गाय को काटते हैं। जब यहाँ से गाय नहीं मिलती तो उन्हीं गायों में से काट देते। मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिकॉर्डिंग करना। वो गाय पालते नहीं, पालने की आड़ में काटते हैं। और 2 मुसलमान जो मारे गए हैं, ये कोई मुसलमान नहीं थे। एक पे 5 मुकदमे दर्ज हैं गौ हत्या के, हजारों गाय को मौत के घाट उतार दिया है। राजस्थान पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई।
5 साल से फरार था वो, राजस्थान पुलिस ने पकड़ा नहीं। इतने सारे देश के मुसलमान और सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि वो जो है 2 मुसलमानों को मार दिया, गोरक्षकों ने मार दिया, गुंडा बता रहे। एक तरफ गाय को बचाने वाले लोग खड़े हो गए हैं और एक तरफ गाय को काटने वाले। एक भी मुसलमान नेता ये नहीं बोलता भी गाय नहीं काटनी चाहिए, गोरक्षक क्यों सड़क पे आएंगे, एक भी बोलने को तैयार नहीं। आप देख लो सोशल मीडिया खोलते। इसलिए युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जो राजनेता हैं, जो हिंदू राजनेता हैं, जो बकवास कर रहे हैं, गोरक्षकों को गुंडा बता रहे हैं, उनको मेरे साथ मेवात में ले चलो। उनको एक दिन मुसलमानों के गांव में ले चलो, वहां पुलिस नहीं जा सकती, पूरा मुसलमान गांव इकट्ठा हो जाता है। हमारे राजवीर को पिटा, दोनों पैरे तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए। एक डीएसपी सुरेंद्र कुमार को अभी कुचल करके मेवात में मुसलमानों ने मार दिया। डर से एक भी मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं था। इतने बड़े अधिकारी को मोनू मानेसर की छाती में गोली लगती है, शशिकांत की छाती में वो हत्यारे गोली मार जाते हैं। शशिकांत शर्मा का दिल दूसरी साइड मिलता, इसलिए आज वो जिंदा है। कोई भी हिंदू नेता बोलने को तैयार नहीं है, कोई कानून पुलिस बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाई आप गाय मत काटो। रिवाड़ी के अंदर एक पुलिस वाले को गो तस्करों ने कई वर्ष पहले कुचल करके मार दिया। विक्रांत यादव जो 4 बहनों पे खेला भाई था, गो हत्यारे मुसलमानों ने, मेवातियों ने उसकी गर्दन काट दी। आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। सच्चाई को छिपाया जा रहा है, देश में गलत वातावरण पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई दिखाई जा रही है, सच नहीं दिखाया जा रहा। मैं राजस्थान की पुलिस से पूछना चाहता हूं, जिस पर 5 मुकदमे थे, जो गो हत्यारे मारे गए हैं, आपने 7-8 वर्ष तक इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जिन्होंने हजारों गौ माता को मौत के घाट उतार दिया गया है, आज ये मरे हैं या मारे गए हैं, हम भी मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए, 1-1 करोड़ का मुआवजा दो, सरकारी नौकरी दो, इसका मतलब अपराध करो और नौकरी पाओ, 1-1 करोड़ रुपए पाओ। श्रीकांत के बच्चे को राजस्थान पुलिस ने जा करके 100-150 की संख्या थी, उसकी गर्भवती पत्नी को लात मारा और गर्भ में ही बच्चा मर गया। 40 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आज तक एक भी पुलिस वाले को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये पवित्र मंदिर है। एक ही बात कहना चाहूंगा कि सदा किसी को नहीं रहना, सबको जाना है। यहाँ आज गाय को काट रहे हैं, 60-70% हिंदू थे मेवात में, मेरे साथ चल के देखो, केवल 15% हिंदू रह गए। जहां जहां गाय कटी है वहां वहां हिंदू कटा है। बहुत से लोग इसमें राजनीतिक रूप देखते हैं, भैया कुछ लोग आते भाईचारा खराब कर जाते हैं। अरे हिंदू तो भाईचारा रखता, लेकिन मुसलमानों को समझाओ जो भाईचारा नहीं रखते, गाय को क्यों काटते हैं वो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक हो जाओ, जाति पाति के जाल को भूल जाओ। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपके गांव में आए हैं, आज निवेदन करने आए हैं। आज कालू के परिवार पर संकट, आज 8 गो भक्तों में संकट है। आज बदनाम किया जा रहा है हिंदू समाज को, आतंकवादी दिखाया जा रहा है गोरक्षकों को। आने वाला समय किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक ही बात होनी चाहिए, मामन खान पे अपराध, गौ माता की जयकारा वीर
जो पिंड की पंचायत छोटे जे गांव बुलाई गई है, मैं देख रहा कोई भी घर ऐसा नहीं होना जिस घर चों कोई बुजुर्ग कोई बच्चा इत्थे ना पहुंचा हो। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते नाल ही मैं साडे गौ रक्षा दल दे हरियाणा के प्रेजिडेंट आचार्य जोगिंदर जी, आचार्य आजाद जी, जिन्हों की रहनुमाई पूरे हरियाणा के अंदर जो गौ रक्षकों से झूठे पर्चे राजस्थान सरकार ने करे हैं, उन्होंने विरोध करने वास्ते पिंड पिंड शहर शहर जगह जगह गौ रक्षकों दियां हिंदू समाज के कम करने वाले लोगों दियां पंचायत बुलाई जा रही। अज मैं थानू ये गल कहना चाहांगा, अगर गौ माता नू बचाना है, इस जुल्म नू जड़ तो मिटाना है, तो आने वाला जिहड़ा इलेक्शन है बड़ा सोच समझ के आपां नू सरकार बनानी पएगी। क्योंकि पिछलियां सरकारां जदों तो देश आज़ाद होया, मैं समझदा कि गौ हत्या की जिम्मेवार है, पर सब तो ज़्यादा जिम्मेवार सरकार जिहड़ी मैं समझदा जिहड़ी गौ हत्या रोकण के नाम से गौ रक्षा के नाम से बनी है। पर आने वाले समय मैं समझदा कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा जे उहदे कोल आके कोई भी झूठा वादा करेगा गौ माता के नाम से। जे तुसी इस काम को बिल्कुल बंद कराना तो आने वाले समय मैं उन्होंने लीडरों को भी चेतावनी देना चाहूँगा, बड़े सोच समझ के पिंडों शहरों के लोगों तो वोटा मंगने जाइयो, नहीं थोड़ा वो हसर करेंगे हिंदू जो किसी ने देखा नहीं होगा। दूसरी गल मेवात की करा, मेवात के अंदर गौ रक्षा दल ने पिछले 2-3 सालों तो मोर्चा संभालिया होया, उन्होंने कसाइयों ने नक च दम किया होया। यही कारण है भी वो लोग उन्होंने लोगों ने जोड़े MLA सानू धमकियां दे रहे हैं, जोड़े उत्थे पंचायतों के लोग धमकियां दे रहे हैं, उन्होंने ही उन्होंने दोनों बुचड़ों का कतल करके साडे बच्चों के ऊपर उसका दोष लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये लोग डर के मेवात के अंदर गौ रक्षा करन ना आन। पर उन्होंने मैं दसना चाहूँगा जिन्ना वो सानू रोकना चाहणगे उन्ना ही ज़्यादा गौ रक्षक घर चों पैदा हो गए मेवात के अंदर वड़ के गौवां नूं बचाने का काम करेगा। किसी भी कीमत है जेकर वो कहते हैं भी साडे लोगों ने साडे गौ रक्षकों ने उन्होंने जलाया, जे वो साबित कर देंगे भी साडे गौ रक्षकों ने जलाया, मैनू इस गल का भी फकर होएगा। वो सारे गौ रक्षकों का जोड़ा केस है गौ रक्षा दल लड़ेगा, उन्होंने परिवार नू भी देखेगा। 10 वकील पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर तैयार बैठे हैं, जदों भी जरूरत पएगी वकालतनामे ला के असी एंड तक लड़ाई लड़ांगे। किसी भी कीमत इन्हों एक दिन की भी सजा नहीं होने दी जाएगी। एंड तक ना तो उसके परिवार का साथ छड्या जाएगा, ना वो बच्चे का साथ छड्या जाएगा जिन्हों ते झूठे दोष ला के अंदर फसाने की कोशिश की जा रही है। पर मैं सरकार नू जिहड़ी राजस्थान की सरकार है उसनू इस मंच तो चेतावनी देना चाहूँगा
रखे जाएंगे तो उस सरकार का टाइम पूरा होने तो पहला ही तख्ता पलट करेंगे ताकि अगे तो इहो जिहा काम ना हो सके, झूठे दोषों च ना फसाया जा सके। दूसरे पासे जिहड़े श्रीकांत के बच्चे की मौत हुई है, मैं हरियाणा सरकार को बेनती करांगा जिहड़ियां धारा 40 पुलिस वाले ते लगाईयां गईयां वो बेलेवल ऑफेंस है, उन्होंने का सीधे तौर पर 302 का पर्चा होना चाहिए ताकि अगे वास्ते कोई भी मुलाजम कानून अपने हाथ च लैके किसी दूसरी स्टेट च जाके इहो जी गुंडागर्दी ना मचा सके। मैं इस मंच तो हरियाणा के गृह मंत्री साहब अनिल विज का भी धन्यवाद करना चाहांगा। मैं कल उन्होंने बयान सुन रहा सी, बड़े दिनों बाद बोले हैं, पर उन्होंने जो गल कही है बहुत वधिया गल कही है। उन्होंने राजस्थान की पुलिस को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा भी मैं ये जो लठम लठ वाला काम कर रही है सरकार, मैं नहीं होने देंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करांगा। विज साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने पता है जोड़े गौ रक्षक हैं वो कदे भी गुंडागर्दी नहीं करते। जदों किसी की मां नूं उसके पुत के सामने कतल किया जाएगा तो तुसी समझो उसका विरोध करना गुंडागर्दी नहीं होंदा। इस सरकारों को समझ लेना चाहिए, मीडिया को भी सोचना चाहिए। वो बार बार लड़कियों की जड़ी मूवियां चला रहे हैं, उन्होंने हाथ च हथियार दिखाए जा रहे हैं। ये भी मैं दसना चाहूँगा जोड़े हथियार हैं ये धर्म की रक्षा वास्ते लाए हैं, ना कि आम जनता की तरह टोल बनाने वास्ते हथियार रखे हैं। ये सिर्फ देश का जोड़ा गौ रक्षक है वो अपने धर्म की रक्षा वास्ते, अपनी गौ माता की रक्षा वास्ते हथियार लेके बैठे हैं। असी किसी भी कीमत पर गौ असी वड्डन नहीं देनी, चाहे सानू कोई गुंडा कहे, चाहे सानू कोई गुंडियां का सरदार कहे। दूसरी गल हुण जिहड़ी लड़ाई है साडी मेवात दे नाल आर पार दी होवेगी। किसी भी कसाई नूं जे मेवात दे अंदर बाहरों गौ चक के लैके जांदा तो मैं समझदा वो भी वापस नहीं जाएगा जिंदा, उहदा भी हशर उन्हां वर्गा ही होवेगा। फिर बार बार कहना चाहांगा भी देश का जिहड़ा माहौल है मेवातियों को खराब नहीं करना चाहिए। सरकार को जल्द तो जल्द बड़ा एक्शन लेके उन्होंने पापियों को नस पानी चाहिए है ताकि वह गौ हत्या ना करन, जिस नाल देश का जो माहौल है शांतिपूर्ण बने रहे। मैं एक बार फिर पंडाल च बैठे सारे गौ भगतों का तह दिलों धन्यवाद करांगा। ये लोग गौ माता की रक्षा वास्ते अज एकजुट होकर एकत्र होए हैं। गौ माता जे तुसी बचाना अज थानू गौ रक्षकों को बचाना पड़ेगा जिन्हों पर वड्डी विपता पड़ी है। जे वो अंदर हो जाते हैं तुसी समझो किन्नियां गौवां का कतल होएगा तो तुसी अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी भी कीमत पर असी बर्दाश्त नहीं करनी ताकि कोई झूठे केसां च फसा के साडे गौ रक्षकों को अंदर किया जाए। ये जिहड़ी लड़ाई है आर पार दी होवेगी, जां तां हुण कसाईओ रहणगे देश च जां फिर गौ रक्षक रहणगे। जय श्री राम। आज बाबा बालकनाथ मंदिर में इस गांव में जो ये महापंचायत है उसका विषय तो सभी जानते ही हैं कि एक देश जिसमें गाय की पूजा होती है, जहाँ पर गाय जिस संस्कृति के प्राण हैं,
गाय के बिना इस भारत की संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और प्रातःकाल सूर्य की पहले किरण के साथ ही लाखों गायें जिस देश में काट दी जाती हैं और उस देश के वासी, हम सब उस देश के नागरिक अपने आप को कहते हैं कि हम महान देश के महान नागरिक हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य, इससे क्या हो सकता है। दो चीजें हैं, एक गो तस्करी, दूसरी गो हत्या। गो हत्या मेवात में होती है और गो तस्करी पूरे हरियाणा से होती है। गायें सारी जाती ही हैं, मेवात के अलावा जितने भी जिले हैं वहां से सप्लाई हो रही है, गायें जा रही हैं। गायें हमारे गांव के बीच से जा रही हैं, उठाई जा रही हैं। और सहयोग करने वाले भी कोई दूर से दूसरे नहीं है, हमारे अपने ही लोग हैं जो उनका सहयोग करते हैं, उनको सूचना देते हैं, उनके लिए रास्ता बनाते हैं। और वे बड़े आराम से आते हैं और बड़े आराम के साथ गाय को ले जाकर वहां मेवात में काट देते हैं। और उस गाय माता को बचाने के लिए इस हरियाणा के नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर तन मन धन से महारक्षा कर रहे हैं। आचार्य आजाद जी, आचार्य योगेंद्र जी के गौरक्षक, उनके साथी आज उनको झूठे केस बनाकर फंसाकर उनको उलझाया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। ये समय है आज इकट्ठे होने का, एकत्रित होने का। और जिस देश का नौजवान सही दिशा में चलता है, एक साथ होता है, इकट्ठा होता है, उस देश का इतिहास ही अलग होता है। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि तलवारों की छाया में जग की आजादी चलती है, तलवारों की छाया में जग की आजादी चलती है, इतिहास उधर कर देता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जवानों से मेरा अनुरोध है, इस पंचायत में आए सभी भाइयों से, कि हम सब एकजुट होकर, एकता दिखाकर आज भाई कालू का और पूरे गोरक्षा दल का हम सहयोग करें और इनके साथ खड़े हो, गौ माता की रक्षा करें। इति ओम शम। धन्यवाद। बैठ जाओ। बोलो गौ माता की। भाई यो गांव हमारा है, गांव के बुजुर्ग हैं, शुरू से बचपन से एक चीज सुनते आए हैं, गांव का राम हो है। और जब गांव में राम हो गया तो फिर सरकार का लेकर मैं सिस्टम ही नहीं, कि मैं सोता ही नहीं। ठीक मानता ही नहीं, गांव में राम है। ये दो तरीके की लड़ाई यहाँ पर चल रही है। एक गौरक्षा की, जो हमारे युवा भाई हमें उन्हें लड़ने लग रहे हैं। दूसरी लड़ाई हमारे पास है पैसे की, जहां से संगठन कमजोर भी नहीं है और देखा जाए तो कमजोरी भी है थोड़ी ही। तो इस गांव राम से निवेदन है, जैसे पहले हमें के धर्म की नींव रखते थे, गांव में मंदिर की नींव रखते थे, गांव राम इकट्ठा हो गए, 10-5 हमारे बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, चंदा इकट्ठा करा करते। कालू है, अपने गांव का है, आपने याद होगी, जींद के पास एक गांव है सवानी, छोटा काम था, भाई कोई नहीं जानेगा। एक हरफुल ने वो काम पूरे देश में जनवा दिया, हरफुल जाट सवानी आ रहा। आज कालू ने, शायद आप लोग के गांव के 10-5 बालक जानते हो ना जानते हो, लेकिन बाहर पूरा गौरक्षा दल जाना है। एक टाइम वो भी आएगा जब वो घर गांव में नहीं होंगे, वो कालू वाला गांव, क्योंकि वो काम इतना बढ़िया कर रहा है। तो मैं सारे गांव राम पर मेरे युवा भाइयों से निवेदन करूंगा, गांव में गए, गवांड में गए, जितनी भी आर्थिक स्थिति पैसे की बढ़ चढ़ कर सहयोग करा था वो करो, और इस भाई कालू भाई के परिवार का सहयोग करेंगे। इसीलिए जब इन्हें दिखेगी काबला हमारी गैल खड़ा है, तो आगे कोई भी माँ, कोई भी भाई, कोई भी बाप अपने बालक ने गौरक्षा दल में जानते नहीं नाटेगा। अगर आप जमीन के लिए छोड़ेंगे तो आपका कोई अपने बालक नाम का नहीं जान देगा। आज गौ करते हैं, कल
और अपने युवा भाइयों से निवेदन करूंगा, अरे ब्याह शादी में जाकर बियर पीने का बढ़िया है, ये बियर पी के जो डीजे पर नाच गाना करो ना, इधर बढ़िया तड़के की 2 किलो दूध पी के दौड़ मार लिया, मेरे भाई तेरी जान बचाने में भी काम आऊंगा, अरे दूतों की लड़ाई लड़ने में भी काम आऊंगा। गौ माता की सभी भाइयों से निवेदन है, मानो सारे भाई भगत सिंह ना हुआ करते, सारे सुभाष चंद्र बोस ना हुआ करते, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी आउटी पैसे की, जागरूकता की, जिस भी चीज से डाली था वे सारे कोशिश करो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें थोड़ी थोड़ी आउटी डालूंगी, थाने में देखा न कोई और कानून पैदा होगा, कोई पेड़ बोना पेड़ पैदा गौ रक्षा दल के बालक बनेंगे, थाने में कोई बनेगा और वो जब बनेगा जब हमारा गौ रक्षा दल संगठन बजरंग दल योगदान राम या सरकार उसका साथ देगी। सरकार किसकी है? सरकार हमारी है, हमने बनाई थी, हमारी मानेगी, ठीक है ना? तो एक दिन इकट्ठे हो गए दल पे बंद अगली आओगी उन्हें देखेंगे। सरकार ने हमने बनाया, हमने सरकार बनाई थी, इस बात में भूलो ना मेरे भाई, अपना हक मांगा किसी और का ना मांगते। अरे तुम उनका बालक कार में जीप मांग ला के मर गई, वे छोटे छोटे वे मर गए होंगे, वे उन्हें कुछ भी बताते हो शहीद हुए फलाने हुए, गाड़ी मांग ला के वे मर गए, वे उनकी नौकरी भी मांगा है, करोड़ रुपये भी मांगा है। तो हमारे जो भाई पे बुनियाद फसायदा है, हम उनकी उन तय वो नहीं मान सकते क्या? बेबुनियाद जो एक केस मुकदमे चल रहे, इनकी सीबीआई जांच नहीं मान सकते, उन्हें झूठे खारिज करने की वो नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। अपना हक मांगे है और अपना हक लेने का हमारा अधिकार भी है, उसके लिए हमने लड़ना पड़ो झगड़ना पड़ो। और ये 2-4 की गिनती बाद में है, 100 में भी कपे जाने वो भी देखें। ये 2-4 कुछ ना कोई आम होता है, 2 हैं होंगे, गिनती सैकड़ा भी जा सका है। और जब तक संघर्ष है, शरीर में खून है, या लड़ाई की जागरूक रखेंगे और गीता मौका मिला तो आर पार में खेल करके गाँव में यो तरफ की रक्षा का ले रखा है, गीता मौका मिला जो खेल छाती फैसला लिया गया वो आपके सामने है। अभी सरपंच साहब ने सुनाया सभी को, जो श्रीकांत के बेटे की डेथ हुई है, 50 लाख रुपया और परिवार के एक बच्चे को नौकरी चाहिए। तो दूसरा जो राजस्थान की पुलिस यहाँ तंग परेशान कर रही है उसको रोका जाए। तो अगर कसाई के मरने पर सरकारें उनको पैसा दे सकती हैं, 20-20 लाख रुपया दे सकती हैं और नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं, ये तो गो भक्त हैं, जान बचाने वाले हैं। वो कसाई जान लेने वाले हैं जिन्होंने लाखों गायों का कत्ल किया है, वो अपनी मौत बेमौत मारे गए हैं, भगवान ने उनको सजा दी है, जिसका जिम्मा गोरक्षकों के ऊपर मढ़ा जा रहा है। और हम घबराने वाले नहीं हैं, अंत तक जमीन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे एक पत्रकार साथी है जो गोरक्षा के लिए धरने पर बैठे, क्यों धरने पर बैठे हैं? क्योंकि गौओं की हालत बुरी हो रही है, वो सड़कों पर। देखो हमारी तो शुरू से ही यही लड़ाई है, सड़क पे गाय नहीं होनी चाहिए। हम जगह जगह बहुत शहरों में प्रदर्शन भी करते हैं, सरकार को मेमोरेंडम भी देते हैं। ये सरकारों का काम है, सरकार को ये जल्द गौ माता को गौशाला में पहुंचाना चाहिए। आयोग किस लिए बनाए हैं? तो राजनीति करने के लिए योग थोड़ा बनाए। वो बोलता ही नहीं, सारे का मुंह में दही कमी है। कमाल की बात है साथियों, और ये नौजवान साथियों का आपसे कहूँ, सोशल मीडिया का जमाना है। हम एक बात बताऊं, गोर से आप नहीं कर सकते, गाय आप नहीं बचा सकते, जो बचा रहे होंगे साथ तो देश का। हाँ कितने जने देवा साथ क्या गोरक्षा बहुत बढ़िया काम, लेकिन करने पड़ोसी ये काम ट्रेंड कर चुका है भाई। अरे गोरक्षा करना कोई आसान काम नहीं है, और जो कर रहा है उसका आप साथ भी नहीं दे सकते। मान लो असल में किसने करा है, क्या करा है नहीं करा, जात का विषय है। किसी के नाम आए हैं, झूठे आए, सच आए, हमने क्या मेरा भाई, लेकिन किसके नाम
काम आए हैं, तब एक बार से मदद तो कर दो। कोई भी आदमी, कमाल की बात है, वो सारे 56 देश एक हो रहे हैं और अपना एक देश भी एक नहीं हो रहा। धिक्कार है अपने को, धिक्कार। सोच के देखो, ये जो नौजवान जो यहाँ पे बैठे मेवात में, जाके देखो वहां पे मिनी पाकिस्तान बना हुआ है दोस्तों। अगर आपको हकीकत नहीं पता हो, ये पुलिस वाले बैठे, पूछ के देखो। मैं गारंटी लेता हूँ, वहां पे किसी एक गांव में पुलिस घुस के दिखा दो। वहां पे जब गोरसन जाते हैं ना, ये बैठे भोला ला रहे, ये जितने रोकी डाला, ये जो मेवात में जाके देखा हुआ है, गोरस से साथ होते हैं ना, तब पुलिस घुसती है वहां पे। ये गाय बचाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अपने आदमी क्या कर रहे हैं? सारे कर रहे हैं, मेरा नाम ना आ जा, मेरा नाम ना आ जा। अरे यार कमाल करो, जिनका नाम आ रहा है तो उनका हौसला बचाने के बजाय उनका मदद भी नहीं कर रहे भाई। सोच कर देखो, आप सोशल मीडिया पे एक बार सारी पोस्ट कर रही है गोरक्षकों के पक्ष में, समर्थन में, मोनू माने से जितने भी गोरक्षकों का नाम आ रहा है, सोच कर देखो। मैंने किसी दिन वो पोस्ट शेयर करी, पोस्ट भी शेयर करने से कर रहे हैं हमारे घर के। अरे नौजवानों, मैं तुम्हारे को प्रार्थना करता हूँ, जिन लड़कों ने ये काम किया है, नहीं किया आराम जाना है, लेकिन जिनने भी किया है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। अरे गाय मार रहे, वो करोड़ों गाय मार दी, अभी उनकी कोई जिक्र ही नहीं। हमारे आदमी ने थोड़ा सा कर दिया, सारा 56 जैसा हल्ला बना दिया। यह बात किसी ने समझी गई है? अब भाई वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आप भी बढ़ते तो हो जाते बदनाम। अरे साथियों, नौजवान साथियों, तब इस पे अगर गोरक्षा का पद जिला में चल रहे थे, हमारे आचार्य जी ने, हमारे खुद आचार्य जी, अगर योगेंद्राचार्य आजाद और हमारे सतीश जी ने जो हमें राह दिखाई है, तब चलते तो देखो। अच्छा, एक बार बताओ नौजवान साथियों, तो सारे खड़े हो, हर आदमी का तब जिसके तरफ सरोवर निकालूंगा मैं, थोड़ा 5 मिनट लूंगा भाई, 5 मिनट बाद का निकाल दू थोड़ा सा। हर आदमी को आगे आने वाली भविष्य का डर रहता है, भाई क्यों हो जा रहा। अच्छा, एक बात बताओ, सब ने बताओ अपना एक बात तो मतलब ईश्वर ने हर आदमी की मौत घड़ी टाइम निश्चित कर रखा है, मानोगे ना? हर आदमी की मौत घड़ी टाइम निश्चित है। तो अगर अपनी मौत, अगर अपनी जेल लिखी है और इनके हाथों में मौत लिखी है, तो देखो रोक नहीं सकता कोई। अगर अपन इनके हाथों से मौत लिखी नहीं तो अपने को मारेगा कौन? इसी राह पे ये हमारे घोड़ा से लड़ी और भी जितने ये गोरक्ष करी, जितने रोकी राणा, जितने ये गोरक्ष सरकारें नेत्र इसी राह पे चल रहे हैं। अगर उनका हाथ में हमारी मौत लिखी नहीं तो करेंगे जो उनसे, बताओ क्यों डरोगे? और जो नौजवान जो आजकल पीछे हट रहे हैं, गाय गोरक्ष भाग जाओ, ये गाय नहीं बचेगी तो हम नहीं बचोगे। ये बुजुर्ग बैठे गाय पड़ा करके 20-20 गाय है, किसी ने घर में गाय पूरे गांव में घुस गई, 50 गाय जैसी गाय नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। 13 मियाल जी मैंने बासुरी तोड़ दिया हरिया ऐसे रहा तो ये बासुरी भी नहीं मिलेगी। जिस तरह गणेश जी का मिट्टी का गला बना के धर जाए थाली में, वो पत्ती के रूप में बासुरी खाकर भी पत्ती के रूप में धरना पड़ेगा, चौकर का चक्कर काटने पड़ेंगे भाई। लो निकाल चलेगा दोस्तों, इन लड़का के दिन अगर मान लो इनका रास्ता हमारे इनका साथ नहीं दोगे तो आने वाले समय में कौन रक्षा करेगा भाई? हाथ जोड़ो रे, बचा लो इन गाय ने। मैं तारा पैर पकड़ू दोस्तों, ये गाय मर जाएंगी, सारी कट जाएंगी, सारी वहां पे जाके देखो लाल होई पड़ी है धरती में, आज की धरती लाल होई पड़ी है, और आप बैठ कर आते घर में पैर पे सारे सोआ। जय माता।